क्या आपने कभी अपने मन की गहराइयों में उस सन्नाटे को सुना जहां सत्य चुपके से सांस लेता है? कृष्णमूर्ति की इंटेलिजेंट अवेकनिंग वह पथ है जहां मन अपनी ही रचनाओं, विचारों, भय और बंधनों से मुक्त होता है। ये कोई बाहरी खोज नहीं, बल्कि एक आंतरिक क्रांति है जहां मैं की दीवारें ढह जाती है और प्रेम का प्रकाश अनंत में फैलता है। ये वो बुद्धिमत्ता है जो न स्मृति से बंधी, न समय से जकड़ी, जैसे सुबह की पहली किरण जो अंधेरे को बिना शोर के चीर देती है। मेरे साथ इस यात्रा पर चलें, जहां हर कदम एक नई जागृति है, हर पल एक नया गीत। क्या आप तैयार हैं उस सत्य को छूने के लिए जो आपके भीतर ही चमक रहा है? अभी सब्सक्राइब करें और आइए इस अनंत नृत्य में एक साथ थिरके। सत्य, प्रेम और मन की मुक्ति। क्रांति का स्वरूप। क्रांति की बात गंभीरता मांगती है। ये कोई सनसनीखेज अनुभव की खोज नहीं है, नहीं मनोरंजन का खेल। ये मन की गहराई में शुरू होती है। क्या आप हर उस विश्वास, हर उस परंपरा, हर उस गुरु की जांच करने को तैयार हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं? सच्ची समझ तब शुरू होती है जब आप कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये साहस है। ये मन को खाली करने की शुरुआत है। गुरु और सत्य। गुरु का अर्थ है वो जो मार्ग दिखाए। लेकिन अगर कोई कहे कि वो सब जानता है, तो वो सत्य से दूर है। सत्य स्मृति में नहीं बंधा, सत्य समय से परे है। सत्य वो नहीं जो आप किताबों में पढ़ते हैं, नहीं वह जो कोई आपको बता दे। सत्य को खोजना है अपने मन को देखकर। क्या आप अपने मन को देख सकते हैं बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी निष्कर्ष के? गुरु का अर्थ है वो जो बोझ हटाए, जो तुम्हें स्वतंत्र करे। लेकिन यदि गुरु तुम्हें बंधनों में जकड़े, यदि वो तुम्हें अपने पर निर्भर बनाए, तो वो सत्य से दूर ले जाता है। सत्य वहां है जहां मैं की छाया मिट जाती है। ये वो रोशनी है जो तुम्हारे भीतर चमकती है, जैसे तारों भरी रात में एक दीपक। इस रोशनी को कोई दे नहीं सकता, इसे स्वयं देखना होता है। मन और अहंकार। मन एक केंद्र बनाता है। ये केंद्र है मैं, ये अहंकार। ये केंद्र एक दीवार खड़ी करता है। आप अपने दोस्त को, अपने प्रेम को, इस दुनिया को इस मैं की छवि से देखते हैं। ये दीवार अलगाव लाती है, ये संघर्ष लाती है। क्या आप बिना इस केंद्र के देख सकते हैं? क्या आप अपने मन को उस विशाल आकाश की तरह खोल सकते हैं जहां कोई सीमा नहीं? मन एक केंद्र बनाता है, ये मैं। ये केंद्र सारी उलझनों का जड़ है। ये मैं जो चाहता है, जो डरता है, जो बांटता है। लेकिन जब मन इस केंद्र को देखता है, बिना जुनून के, बिना उससे भागे, तब ये केंद्र गायब हो जाता है। इस गायब होने में एक विशालता है, जैसे आकाश में बादल बिखर जाते हैं। ये विशालता प्रेम है जो विचार से नहीं बंधा। ये प्रेम है जो स्मृति से परे है। ये प्रेम वो आग है जो सारे भय को जला देती है। मन एक केंद्र बनाता है, ये मैं। ये केंद्र सारी समस्याओं का मूल है। ये मैं जो चाहता है, जो डरता है, जो बांटता है। लेकिन जब इस केंद्र को देखा जाता है, बिना जजमेंट के, बिना उससे भागे, तब ये केंद्र गायब हो जाता है। इस गायब होने में एक विशालता है। ये विशालता वो प्रेम है जो विचार से नहीं बंधा। ये वो प्रेम है जो समय से परे है। शांति और मौन। जब मन इस मैं से मुक्त हो जाता है, तब एक शांति खिलती है। ये शांति मंदिरों में नहीं, न किताबों में। ये आपके भीतर है, उस मौन में जहां विचार थम जाते हैं। ये मौन कोई लक्ष्य नहीं मांगता, ये कोई प्रयास नहीं मांगता। ये बस है जैसे सूरज की रोशनी जो बादलों के हटते ही चमक उठती है। मौन कोई खालीपन नहीं, ये वो अवस्था है जहां मन सारे विचारों के बोझ से मुक्त हो जाता है। ये जैसे आकाश जो तारों से भरा हो, फिर भी अनंत तक खुला। इस मौन में एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा वो आग है जो मन की सारी उलझनों को जला देती है। ये ऊर्जा कोई प्रयास नहीं मांगती। ये जैसे झरना
जो बिना रुके अपनी मस्ती में बहता है। संबंध और प्रेम। संबंधों में टकराव क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे को छवियों के चश्मे से देखते हैं। पति अपनी पत्नी को, मित्र अपने मित्र को एक छवि में बांध देता है। ये छवियां विचार की रचनाएं हैं, और जहां विचार है वहां संघर्ष है। सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब मन छवियों से मुक्त हो। ये प्रेम इच्छा नहीं, न स्मृति। ये वो शुद्ध नजर है जो बिना जजमेंट के देखती है। संबंध क्या है? ये केवल दो लोगों का मिलन नहीं, ये मन की अवस्था है। लेकिन हमारे संबंध छवियों से भरे हैं। आप अपने प्रेमी को, अपने मित्र को एक छवि के माध्यम से देखते हैं। ये छवि विचार की रचना है, और जहां विचार है वहां संघर्ष है। क्या आप बिना छवि के देख सकते हैं? जब मन छवि मुक्त हो तब सच्चा संबंध जन्म लेता है। ये प्रेम है जो इच्छा से, स्मृति से, समय से मुक्त है। प्रेम क्या है? ये कोई भावना नहीं, कोई विचार नहीं। ये वो अवस्था है जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। ये जैसे दो नदियों का मिलन जहां दोनों एक हो जाते हैं। ये प्रेम तब होता है जब मन सारी ईर्ष्या, सारी तुलना, सारी चाह से मुक्त हो जाता है। ये प्रेम वो शांति है जो बिना कारण के खिलती है। ये जैसे रेगिस्तान में एक फूल जो बिना पानी के भी खिलता है। प्रेम एक प्रवाह है जो बिना रुके बहता है। ये कोई सौदा नहीं जहां देना और लेना हो। ये जैसे बारिश जो बिना भेदभाव के हर धरती को सींचती है। जब मन सारी अपेक्षाओं, सारी शर्तों से मुक्त हो जाता है तब प्रेम का प्रवाह शुरू होता है। ये प्रवाह वो शांति है जो अनंत की गोद में ठहरती है। प्रेम की कोई सीमा नहीं। ये जैसे समुद्र जो अपनी गहराई में हर लहर को समेट लेता है। जब मन अपने को दूसरों से अलग नहीं देखता तब प्रेम खिलता है। ये प्रेम वो करुणा है जो हर दुख को अपनी गोद में लेती है। प्रेम वो ऊर्जा है जो मन की सारी अशांति को जला देती है। ये ऊर्जा कोई युद्ध नहीं। ये जैसे सूरज की किरण जो बिना शोर के अंधेरे को मिटाती है। इस ऊर्जा में वो सत्य है जो बिना शब्दों के बोलता है। प्रेम का प्रवाह तब होता है जब मन सारी मांगों से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति कोई त्याग नहीं। ये जैसे फूल का खिलना जो बिना मकसद के अपनी सुगंध बिखेरता है। इस मुक्ति में एक आनंद है। ये आनंद वो प्रेम है जो अनंत में चमकता है। प्रेम वो नृत्य है जो मन हर पल में करता है। ये नृत्य कोई कला नहीं। ये जैसे हवा का झोंका जो पेड़ों के साथ बिना रुके थिरकता है। इस नृत्य में वो करुणा है जो हर हृदय को जोड़ती है। ये करुणा वो प्रेम है जो सारी दीवारों को तोड़ देता है। प्रेम एक प्रकाश है जो अनंत में फैलता है। ये प्रकाश कोई भावना नहीं। ये जैसे सूरज की किरण जो बिना भेदभाव के हर चीज को छूती है। जब मन सारी अपेक्षाओं, सारी शर्तों से मुक्त हो जाता है तब ये प्रकाश चमकता है। इस प्रकाश में वो शांति है जो अनंत की गोद में ठहरती है। प्रेम का प्रकाश तब फैलता है जब मन अपने को दूसरों से अलग नहीं देखता। ये एकता कोई विचार नहीं। ये जैसे नदी का समुद्र से मिलना जो बिना भेद के एक हो जाता है। इस एकता में वो करुणा है जो हर दुख को अपनी गोद में लेती है। प्रेम का प्रकाश वो आग है जो मन की सारी अशांति को जला देती है। ये आग कोई हिस्सा नहीं। ये जैसे चांद की किरण जो बिना शोर के रात को रोशन करती है। इस आग में वो सत्य है जो बिना शब्दों के बोलता है। प्रेम का प्रकाश तब चमकता है जब मन सारी मांगों से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति कोई त्याग नहीं। ये जैसे फूल का खिलना जो बिना मकसद के अपनी सुगंध बिखेरता है। इस मुक्ति में वो आनंद है जो बिना खोजे मिलता है। प्रेम का प्रकाश वो नृत्य है जो हर पल में होता है। ये नृत्य कोई कला नहीं। ये जैसे लहरों का समुद्र से मिलना जो बिना रुके थिरकता है। इस नृत्य में वो करुणा है जो हर हृदय को जोड़ती है। प्रेम वो अवस्था है जहां मन सारी तुलना, सारी ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। ये जैसे समंदर की लहरें जो किनारे को चूमती है बिना कुछ मांगे। ये प्रेम तब जन्म लेता है जब मैं और तू का भेद मिट जाता है।
ये वो शांति है जो बिना कारण के खिलती है। ये जैसे रात में चमकता तारा जो बिना शोर के अपनी रोशनी बिखेरता है। इस प्रेम में कोई डर नहीं, कोई बंधन नहीं, प्रेम की कोई सीमा नहीं। ये कोई व्यापार नहीं जहां देना और लेना हो। ये जैसे सूरज की रोशनी जो बिना भेदभाव के हर चीज को छूती है। जब मन सारी अपेक्षाओं, सारी शर्तों से मुक्त हो जाता है, तब प्रेम जन्म लेता है। ये प्रेम वो शांति है जो अनंत में ठहरती है। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कृष्णमूर्ति जी के और भी प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुनने के लिए प्लेलिस्ट फॉलो करें। सत्य की खोज। सत्य की खोज का मतलब क्या है? खोज का मतलब है कुछ पाना चाहना। लेकिन सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे आप पा सको। सत्य तब सामने आता है जब आप खोज छोड़ देते हैं, जब मन शांत हो, जब मैं गायब हो, तब सत्य आपके भीतर खिलता है। ये सत्य विचार से परे है। विचार समय है, स्मृति है, लेकिन सत्य उस अनंत में है जहां समय की कोई जगह नहीं। अपने मन को देखो, देखो कि वो कैसे बंधा है, कैसे भटकता है। देखो कि वो कैसे छवियां बनाता है, कैसे निष्कर्ष निकालता है। और उस देखने में सत्य खुद प्रकट हो जाएगा। ये देखना ही बुद्धिमत्ता है। ये बुद्धिमत्ता विचार से स्वतंत्र है। ये समय से परे है। ये वो रोशनी है जो आपके जीवन को बदल देती है। सत्य कोई खोज का फल नहीं। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप पकड़ सको। सत्य तब होता है जब मन खाली हो जाता है, जब विचारों का शोर थम जाता, जब मैं की छाया मिट जाती, तब सत्य चमकता है। ये सत्य जैसे सूरज की पहली किरण जो अंधेरे को भेद देती है। ये सत्य बुद्धिमत्ता है जो मन को मुक्त करती है। सत्य की खोज एक गहरे समंदर में डुबकी लगाने जैसी है। ये कोई बाहरी पथ नहीं जहां कोई गुरु तुम्हें ले जाए। सत्य वहां है जहां मैं की छाया मिट जाती है। ये वो रोशनी है जो तुम्हारे भीतर चमकती है, जैसे तारों भरी रात में एक दीपक। इस रोशनी को कोई दे नहीं सकता, इसे स्वयं देखना होता है। सत्य को देखने के लिए मन को शांत होना होगा। ये शांति कोई जबरदस्ती नहीं। ये जैसे सूरज का डूबना जो बिना शोर के होता है। जब मन शांत होता है, जब वो सारी स्मृतियों, सारे विचारों से मुक्त होता है, तब सत्य प्रकट होता है। ये सत्य वो आनंद है जो बिना कारण के आता है। ये जैसे बच्चे की हंसी जो बिना वजह के गूंजती है। सत्य को देखने के लिए मन को नंगा होना होगा। ये नंगापन कोई शारीरिक नहीं। ये जैसे मन का सारी स्मृतियों, सारी मान्यताओं से मुक्त होना। जब मन इस नंगेपन में ठहरता है, तब सत्य प्रकट होता है। ये सत्य वो गीत है जो बिना शब्दों के गूंजता है। ये गीत वो प्रेम है जो अनंत में बहता है। सत्य को देखने के लिए मन को हल्का होना होगा। ये हल्कापन कोई जबरदस्ती नहीं। ये जैसे पत्ते का गिरना जो पेड़ को छोड़कर धरती से मिल जाता है। जब मन सारी स्मृतियों, सारी चाहनाओं से हल्का हो जाता है, तब सत्य प्रकट होता है। ये सत्य वो रोशनी है जो सारे अंधेरे को मिटा देती है। सत्य को देखने के लिए मन को खाली होना होगा। ये खालीपन कोई अभ्यास नहीं। ये जैसे एक प्याला जो पानी से भरा हो, उसे खाली करना पड़ता है। जब मन सारी स्मृतियों, सारे विचारों से खाली हो जाता है, तब सत्य उसमें उतरता है। ये सत्य वो गीत है जो अनंत में गूंजता है। ये गीत ना तो लिखा जा सकता है, ना ही गाया जा सकता है। ये केवल सुना जा सकता है जब मन पूरी तरह शांत हो। सत्य का कोई मालिक नहीं। ये कोई संपत्ति नहीं जिसे जमा किया जाए। ये जैसे हवा जो बिना रुके बहती है। जब मन सत्य को पकड़ने की कोशिश छोड़ देता है, जब वो केवल उसके साथ बहता है, तब सत्य प्रकट होता है। ये सत्य वो नृत्य है जो बिना कदमों के होता है। ये नृत्य वो प्रेम है जो अनंत में गूंजता है। सत्य एक स्वर है जो अनंत में गूंजता है। ये स्वर कोई शब्द नहीं। ये जैसे जंगल की खामोशी जो हर ध्वनि को अपने में समा लेती है। जब मन इस स्वर को सुनता है,
बिना इसे पकड़ने की कोशिश किए तब सत्य प्रकट होता है। ये सत्य वो गीत है जो बिना शब्दों के हृदय को छूता है। सत्य का स्वर तब सुनाई देता है जब मन सारी मान्यताओं, सारी स्मृतियों से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति कोई त्याग नहीं, ये जैसे बादल का छटना जो आकाश को साफ छोड़ देता है। इस साफपन में एक शांति है। ये शांति वह प्रेम है जो अनंत में फैलता है। सत्य का स्वर कोई स्थिर धुन नहीं, ये हर पल में बदलता है, जैसे हवा का झोंका जो पेड़ों के साथ नाचता है। जब मन इस स्वर को देखता है बिना इसे नियंत्रित करने की कोशिश किए, तब सत्य की गहराई खुलती है। ये गहराई वो नृत्य है जो बिना कदमों के होता है। सत्य का स्वर वो ज्योति है जो मन के सारे भ्रमों को मिटा देती है। ये ज्योति कोई ज्ञान नहीं, ये जैसे सूरज की किरण जो बिना मांगे हर कोने को रोशन करती है। इस ज्योति में वो करुणा है जो हर दुख को अपनी गोद में लेती है। सत्य का स्वर तब गूंजता है जब मन सारी मांगों से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं, ये जैसे फूल का खिलना जो बिना मकसद के अपनी सुगंध बिखेरता है। इस मुक्ति में वो आनंद है जो बिना खोजे मिलता है। सत्य एक अनंत गहराई है जो शब्दों से परे है। ये गहराई कोई मंजिल नहीं, ये जैसे समुद्र जो अपनी गहराई में अनंत रहस्य समेटे है। जब मन सत्य को समझने की कोशिश छोड़ देता है, जब वो केवल उसके साथ ठहरता है, तब ये गहराई प्रकट होती है। ये गहराई वो गीत है जो बिना शब्दों के गूंजता है। सत्य की गहराई तब खुलती है जब मन सारी छवियों, सारी मान्यताओं से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति कोई त्याग नहीं, ये जैसे बादल का छटना जो आकाश को साफ छोड़ देता है। इस साफपन में एक शांति है। ये शांति वह प्रेम है जो अनंत में फैलता है। सत्य कोई स्थिर सत्य नहीं, ये हर पल में बदलता है, जैसे नदी का प्रवाह जो हर मोड़ पर नया होता है। जब मन इस प्रवाह को देखता है बिना इसे पकड़ने की कोशिश किए, तब सत्य की गहराई प्रकट होती है। ये गहराई वो नृत्य है जो बिना कदमों के होता है। सत्य की गहराई वो ज्योति है जो मन के सारे अंधेरे को मिटा देती है। ये ज्योति कोई ज्ञान नहीं, ये जैसे सूरज की किरण जो बिना मांगे हर कोने को रोशन करती है। इस ज्योति में वो करुणा है जो हर दुख को अपनी गोद में लेती है। सत्य की गहराई तब अनुभव होती है जब मन सारी मांगों से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं, ये जैसे फूल का खिलना जो बिना मकसद के अपनी सुगंध बिखेरता है। इस मुक्ति में वो आनंद है जो बिना खोजे मिलता है। सत्य का नृत्य हर पल में है। ये नृत्य कोई स्थिर सत्य नहीं, ये जैसे हवा का झोंका जो बिना रुके पेड़ों के साथ थिरकता है। जब मन सत्य को पकड़ने की कोशिश छोड़ देता है, जब वो केवल उसके साथ नाचता है, तब सत्य प्रकट होता है। ये सत्य वो गीत है जो बिना शब्दों के गूंजता है। ये गीत वो आनंद है जो अनंत में बहता है। सत्य वो है जो हर पल नया है। ये कोई पुराना ज्ञान नहीं, कोई जमा हुआ अनुभव नहीं, ये जैसे सुबह का सूरज जो हर दिन नया उगता है। जब मन इस नए को देखता है, जब वो पुराने को छोड़ देता है, तब सत्य प्रकट होता है। ये सत्य वह प्रेम है जो समय के परे है। ये प्रेम वो रोशनी है जो अनंत में चमकती है। सत्य का कोई रास्ता नहीं, ये कोई मंजिल नहीं जिसे पाया जाए। ये जैसे आकाश जो हर जगह है फिर भी पकड़ा नहीं जा सकता। जब मन सारी राहों, सारे लक्ष्यों को छोड़ देता है, तब सत्य प्रकट होता है। ये सत्य वो गीत है जो बिना शब्दों के गूंजता है। ये गीत वो प्रेम है जो अनंत में बहता है। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कृष्णमूर्ति जी के और भी प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुनने के लिए प्लेलिस्ट फॉलो करें। क्रांति और कंडीशनिंग। सच्ची क्रांति बाहर नहीं होती, ये भीतर शुरू होती है। ये कोई बाहरी व्यवस्था को बदलने की बात नहीं, ये मन की कंडीशनिंग को देखने की बात है। क्या आप अपने मन को देख सकते हैं? देख सकते हैं कि वो कैसे बंधा है, परंपराओं से, विश्वासों से, भय से। जब आप इसे देखते हैं बिना जजमेंट के, बिना भागे,
तब क्रांति शुरू होती है। ये क्रांति शांत है, गहरी है। ये मन को मुक्त करती है। मन का संघर्ष। मन क्यों संघर्ष करता है? क्योंकि वो खंडित है। वो हमेशा चीजों को टुकड़ों में बांटता है। अच्छा बुरा, मैं तुम, सही गलत। ये खंडन ही संघर्ष का कारण है। क्या आप इस खंडन को देख सकते हैं? इसे देखना ही बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता विचार से स्वतंत्र है। विचार समय है, स्मृति है। लेकिन बुद्धिमत्ता उस मौन में जन्म लेती है जहां विचार थम जाता है। मन क्यों संघर्ष करता है? क्योंकि वो हमेशा कुछ बनना चाहता है। वो सुख चाहता है, शांति चाहता है, पूर्णता चाहता है। लेकिन ये चाहना ही बंधन है। जब मन इस चाहना को देखता है, जब वो इसे पूरी तरह समझता है, तब वो चाहना थम जाती है। इस थमने में एक शक्ति जन्म लेती है। ये बुद्धिमत्ता की शक्ति है जो मन को जागृत करती है। ये वो आलोक है जो सारे भय को मिटा देता है। संघर्ष मन का रोग है। ये संघर्ष तब जन्म लेता है जब मन जैसा है उसे स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब मन अपने संघर्ष को देखता है, बिना उससे भागे, तब वो शांत हो जाता है। ये शांति जैसे सूरज का डूबना जो बिना शोर के आकाश को रंग देता है। इस शांति में वह करुणा है जो मन को दूसरों से जोड़ती है। ध्यान और शांति। ध्यान क्या है? ये कोई तकनीक नहीं, नहीं कोई मंत्र। ये मन को शांत करने की कला है। ये विचार को देखने की कला है। जब आप अपने विचारों को देखते हैं, बिना उनसे लड़ने, बिना उनसे भागने, तब मन शांत हो जाता है। इस शांति में, इस मौन में कुछ पवित्र जन्म लेता है। ये पवित्रता विचार से परे है। ये समय से परे है। ये वो सत्य है जो मन को मुक्त करता है। ध्यान क्या है? ये कोई विधि नहीं, कोई अभ्यास नहीं। ये वो अवस्था है जहां मन पूरी तरह जागरूक है। ये जैसे एक झील जो बिना लहरों के स्थिर है। इस स्थिरता में सत्य है। इस स्थिरता में वो रोशनी है जो सारे अंधेरे को मिटा देती है। ये ध्यान तब होता है जब मन सारी विधियों, सारे प्रयासों को छोड़ देता है। ये ध्यान वो नृत्य है जो बिना कदमों के होता है। ध्यान वो कला है जो मन को शांत करती है। ये कोई तकनीक नहीं, कोई मंत्र नहीं। ये जैसे आकाश में तैरते बादल जो बिना प्रयास के बहते हैं। जब मन शांत होता है, जब वो सारी चाहनाओं, सारे शोर से मुक्त होता है, तब सत्य प्रकट होता है। ये सत्य वो रोशनी है जो अंधेरे को चीर देती है। ये रोशनी ना तो मांगी जा सकती है, ना ही पकड़ी जा सकती है। ये केवल तब है जब मन पूरी तरह जागरूक होता है। धार्मिक अनुभव। धार्मिक अनुभव का मतलब क्या है? ये कोई दर्शन नहीं, नहीं कोई रहस्यमयी अनुभूति। ये मन की वो अवस्था है जहां मैं गायब हो जाता है। जब मन अपने केंद्र से मुक्त हो, जब वो छवियों से, विचारों से मुक्त हो, तब वो उस अनंत को छूता है। ये अनंत कोई ईश्वर नहीं, कोई नाम नहीं। ये बस है। इसे छूने के लिए मन को शांत होना होगा। क्या आप अपने मन को इस शांति में ले जा सकते हैं? सुख और दुख। सुख की खोज क्यों दुख लाती है? क्योंकि ये विचार का खेल है। विचार हमेशा कुछ पाना चाहता है। लेकिन सुख कोई वस्तु नहीं जिसे आप पकड़ सकें। सुख तब है जब खोज थम जाती है, जब मन किसी लक्ष्य की ओर नहीं भागता, जब वो पूरी तरह से वर्तमान में है, तब सुख खिलता है। ये सुख दुख का नहीं, ये विचार से परे है। सुख की खोज मन का भटकाव है। ये सुख कोई स्थायी चीज नहीं। ये जैसे बादल जो आते हैं और चले जाते हैं। जब मन सुख की तलाश छोड़ देता है, जब वो दुख को भी गले लगाता है, तब एक शांति है। ये शांति वो सत्य है जो बिना खोजे मिलता है। ये जैसे समंदर की गहराई जो बिना शोर के अपनी जगह पर ठहरती है। इस शांति में वो बुद्धि है जो जीवन को नए सिरे से देखती है। दुख की गहराई को देखना एक कला है। ये दुख कोई अभिशाप नहीं। ये जैसे बारिश जो धरती को सींचती है। जब मन दुख को गले लगाता है, बिना उससे भागे, तब एक करुणा है। ये करुणा वह प्रेम है जो दूसरों के दुख को अपने जैसा देखता है। ये प्रेम वो रोशनी है जो सारे अंधेरे को मिटा देती है। भय और मुक्ति। भय क्या है?
ये समय का परिणाम है, ये अतीत की स्मृति है, भविष्य की चिंता है। जब आप भय को देखते हैं, बिना उससे भागे, बिना उसे दबाए, तब वो गायब हो जाता है। ये देखना ही मुक्ति है, ये देखना ही बुद्धिमत्ता है। क्या आप अपने भय को इस तरह देख सकते हैं जैसे वो पहली बार सामने आया हो? भय एक छाया है जो मन के पीछे लटकती है। ये छाया ना तो वास्तविक है, ना ही स्थायी। ये तब जन्म लेती है जब मन समय में जीता है, बीते हुए कल को पकड़ता है या आने वाले कल से डरता है। लेकिन जब मन इस छाया को देखता है, बिना भागे, बिना उससे जूझे, तब वो मिट जाती है। ये मिटना जैसे सुबह की धुंध जो सूरज की पहली किरण में गायब हो जाती है। इस मिटने में स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता वो आग है जो सारे बंधनों को जला देती है। विचार और बुद्धिमत्ता। विचार सीमित है, ये स्मृति से बंधा है, समय से बंधा है, लेकिन सत्य असीम है। सत्य को विचार से नहीं पाया जा सकता। जब विचार शांत हो, जब मन खाली हो, तब सत्य प्रकट होता है। ये सत्य कोई निष्कर्ष नहीं, कोई विश्वास नहीं, ये वो रोशनी है जो मन को जागृत करती है। ये बुद्धिमत्ता है। विचार एक भौतिक नृत्य है, ये मस्तिष्क की गहराइयों में रासायनिक लहरों का खेल है। ये स्मृति है, समय है, लेकिन बुद्धिमत्ता इस नृत्य से परे है। ये उस गहरे समंदर की शांति है जहां लहरें थम जाती है। जब मन विचारों के इस जाल को देखता है, बिना उसमें उलझे, तब वो उस शांति को छूता है। ये शांति कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, ये बस है जैसे तारों भरी रात का सन्नाटा। विचार की गति एक भटकाव है। ये गति मन को सत्य से दूर ले जाती है। जब मन इस गति को देखता है, जब वो इसे रोकने की कोशिश छोड़ देता है, तब एक ठहराव है। ये ठहराव जैसे तालाब की सतह जो बिना लहरों के चमकती है। इस ठहराव में एक बुद्धि है। ये बुद्धि वो आंख है जो सत्य को बिना शब्दों के देखती है। विचार एक जाल है। ये जाल मन को बांधता है, उसे सत्य से दूर ले जाता है। जब मन इस जाल को देखता है, जब वो समझता है कि विचार ही उसका बंधन है, तब वो मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति जैसे पंछी का उड़ान जो पिंजरे से आजाद होकर आकाश में उड़ता है। इस मुक्ति में एक शांति है। ये शांति वह रोशनी है जो सारे भय को मिटा देती है। बुद्धि वह आंख है जो सत्य को देखती है। ये बुद्धि कोई किताबी ज्ञान नहीं, ये जैसे दीपक की लौ जो अंधेरे में भी चमकती है। जब मन सारी स्मृतियों, सारी मान्यताओं से मुक्त हो जाता है, तब ये बुद्धि जागती है। इस जागृति में एक शांति है। ये शांति वो सत्य है जो बिना शब्दों के बोलता है। बुद्धि की जागृति तब होती है जब मन सारी मान्यताओं से मुक्त हो जाता है। ये मान्यताएं धर्म, संस्कृति, समाज मन को बांधती है। जब मन इन बंधनों को देखता है, जब वो समझता है कि ये उसकी अपनी रचना है, तब वे टूट जाते हैं। ये टूटना जैसे पुराने महल का ढहना जो नए आकाश को जगह देता है। इस जागृति में एक शक्ति है। ये शक्ति वह प्रेम है जो सारी सीमाओं को पार करता है। जीवन का सर्कस। जीवन एक सर्कस है जहां मन भटकता है, उलझता है और थक जाता है। ये सर्कस विचारों का है। विचार जो मन को टुकड़ों में बांट देता है। ये खंडन, ये बंटवारा ही सारी उलझनों का जाल है। देखो कैसे मन अच्छे बुरे, सही गलत, मैन तुम में बंट जाता है। ये बंटवारा संघर्ष की आग है। लेकिन जब तुम इस आग को देखते हो, बिना उससे भागे, बिना उसे बुझाने की कोशिश किए, तब एक रोशनी जन्म लेती है। ये रोशनी बुद्धिमत्ता है जो समय के बंधनों से मुक्त है। ये वो चमक है जो मन के अंधेरों को मिटा देती है। अच्छाई और बुराई। अच्छाई और बुराई क्या है? ये विचार के बनाए हुए दो किनारे हैं। मन इन किनारों के बीच झूलता है जैसे पेंडुलम, लेकिन सच्चाई इन किनारों से परे है। जब मन बिना भेदभाव के देखता है, जब वो अच्छे बुरे के जाल से मुक्त हो जाता है, तब वो सत्य को छूता है। ये सत्य कोई निष्कर्ष नहीं, कोई नियम नहीं, ये वो नृत्य है जो मन को स्वतंत्र करता है। ये वो गीत है जो आत्मा में गूंजता है।
संचार और एकता। संचार क्या है? ये केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, ये प्रेम की एक लहर है जो एक मन से दूसरे तक बहती है। जब दो मन एक साथ सत्य को देखते हैं, जब वे विचारों के जाल से मुक्त हो जाते हैं, तब संचार होता है। ये संचार वो नृत्य है जो बंधनों को तोड़ता है। ये वो प्रेम है जो समय के परे चमकता है, जैसे सूरज की किरणें जो बादलों को भेद देती है। ये प्रेम तब जन्म लेता है जब मन सारी स्मृतियों से मुक्त हो जाता है। वेदांत और ज्ञान। वेदांत का अर्थ है ज्ञान का अंत। ये किताबों का ज्ञान नहीं शास्त्रों का बोझ। ये वो बिंदु है जहां मन सारी संचित स्मृतियों को छोड़ देता है। जब मन खाली हो जाता है, जब वो विचारों के शोर से मुक्त हो जाता है, तब सत्य प्रकट होता है। ये सत्य कोई निष्कर्ष नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। ये जैसे सुबह की ओस जो फूलों पर बिना प्रयास के चमकती है। ये ओस ना तो पकड़ी जा सकती है, ना ही जमा की जा सकती है। ये केवल देखी जा सकती है। जीवन का प्रवाह। जीवन एक नदी है। ये नदी ना तो शुरू होती है, ना ही खत्म। ये बस बहती है। मन जब इस नदी को रोकना चाहता है, जब वो इसे बांधना चाहता है, तब दुख जन्म लेता है। लेकिन जब मन इस नदी के साथ बहता है, बिना किसी प्रतिरोध के, तब एक स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता जैसे पंछी का उड़ान जो आकाश में बिना निशान छोड़े उड़ता है। इस स्वतंत्रता में सत्य है। ये सत्य ना तो मांगा जा सकता है, ना ही पाया जा सकता है। ये तब है जब मन सारी मांगों से मुक्त हो जाता है। जीवन एक नृत्य है। ये नृत्य ना तो सिखाया जा सकता है, ना ही सीखा जा सकता है। ये तब होता है जब मन सारी योजनाओं, सारे नियंत्रण को छोड़ देता है। ये जैसे जंगल में बहती हवा जो पेड़ों के बीच बिना रुके नाचती है। इस नृत्य में सत्य है। ये सत्य वो आनंद है जो बिना वजह के आता है। ये जैसे बच्चे का खेल जो बिना उद्देश्य के हंसी बिखेरता है। जीवन एक लय है जो बिना रुके बहती है। ये लय कोई नियम नहीं। ये जैसे समुद्र की लहरें जो बिना रुके किनारे से मिलती है। जब मन इस लय को देखता है, बिना इसे पकड़ने की कोशिश किए, तब जीवन का रहस्य खुलता है। ये रहस्य वो आनंद है जो बिना खोजे मिलता है। जीवन की लय उसकी सादगी में है। ये सादगी कोई अभ्यास नहीं। ये जैसे हवा जो बिना शोर के तुम्हें छूती है। जब मन सारी जटिलताओं, सारी योजनाओं से मुक्त हो जाता है, तब ये लय प्रकट होती है। इस लय में वो शांति है जो अनंत में ठहरती है। जीवन का अर्थ कोई निष्कर्ष नहीं। ये अर्थ तब बनता है जब मन हर पल को पूरी तरह जीता है। ये जैसे फूल का खिलना जो बिना मकसद के अपनी सुगंध बिखेरता है। इस जीने में वह प्रेम है जो अनंत में चमकता है। जीवन की लय तब सुनाई देती है जब मन सारी मांगों से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति कोई युद्ध नहीं। ये जैसे बादल का छटना जो आकाश को साफ छोड़ देता है। इस साफपन में एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा वो सत्य है जो बिना शब्दों के बोलता है। जीवन की लय वो गीत है जो हर पल में गूंजता है। ये गीत कोई शब्द नहीं। ये जैसे जंगल की खामोशी जो हर ध्वनि को अपने में समा लेती है। इस गीत में वो करुणा है जो हर हृदय को जोड़ती है। ये करुणा वो प्रेम है जो अनंत में बहता है। जीवन एक गीत है। ये गीत ना तो शुरू होता है, ना ही खत्म। ये बस गूंजता है। जब मन इस गीत को सुनता है, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए, तब एक आनंद है। ये आनंद जैसे तारों की चमक जो रात को रोशन करती है। इस आनंद में सत्य है। ये सत्य वो प्रेम है जो अनंत में बहता है। जीवन एक रहस्य है। ये रहस्य ना तो सुलझाया जा सकता है, ना ही समझा जा सकता है। ये केवल जिया जा सकता है जब मन इस रहस्य को स्वीकार करता है। जब वो इसे सुलझाने की कोशिश छोड़ देता है, तब एक आनंद है। ये आनंद जैसे बारिश की बूंदें जो धरती को चूमती है। ये आनंद सत्य है। ये सत्य वो गीत है जो अनंत में गूंजता है। जीवन एक रहस्य है। ये रहस्य कोई पहेली नहीं जिसे सुलझाया जाए। ये जैसे समंदर की लहरें जो बिना रुके नाचती है। जब मन इस रहस्य को गले लगाता है,
बिना इसे समझने की कोशिश किए तब एक आनंद है। ये आनंद वो सत्य है जो बिना खोजे मिलता है। ये सत्य वो प्रेम है जो अनंत में चमकता है। जीवन एक सौंदर्य है जो हर पल में चमकता है। ये सौंदर्य कोई विचार नहीं, ये जैसे सूरज की पहली किरण जो सुबह को नया बनाती है। जब मन इस सौंदर्य को देखता है बिना इसे पकड़ने की कोशिश किए, तब जीवन जीवंत होता है। इस जीवंतता में वो बुद्धि है जो सत्य को हर पल छूती है। जीवन का सौंदर्य उसकी सादगी में है। ये सादगी कोई अभ्यास नहीं, ये जैसे हवा जो बिना शोर के तुम्हें छूती है। जब मन सारी जटिलताओं, सारी योजनाओं से मुक्त हो जाता है, तब ये सौंदर्य प्रकट होता है। इस सौंदर्य में वो शांति है जो अनंत में ठहरती है। जीवन का सौंदर्य तब दिखता है जब मन हर पल को नए सिरे से देखता है। ये देखना कोई प्रयास नहीं, ये जैसे फूल का खिलना जो बिना मकसद के अपनी सुगंध बिखेरता है। इस देखने में वह प्रेम है जो अनंत में चमकता है। जीवन का सौंदर्य वो गीत है जो हर पल में गूंजता है। ये गीत कोई शब्द नहीं, ये जैसे जंगल की खामोशी जो हर ध्वनि को अपने में समा लेती है। इस गीत में वो करुणा है जो दूसरों के दुख को अपने जैसा देखती है। जीवन का सौंदर्य तब अनुभव होता है जब मन सारी मांगों से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति कोई युद्ध नहीं, ये जैसे बादल का छटना जो आकाश को साफ छोड़ देता है। इस साफपन में वो आनंद है जो बिना कारण के खिलता है। जीवन एक आनंद है जो हर पल में खिलता है। ये आनंद कोई सुख नहीं, ये जैसे सूरज की पहली किरण जो बिना मांगे सुबह को रोशन करती है। जब मन इस आनंद को देखता है बिना इसे पकड़ने की कोशिश किए, तब जीवन जीवंत होता है। इस जीवंतता में वो बुद्धि है जो सत्य को हर पल छूती है। जीवन का आनंद उसकी सादगी में है। ये सादगी कोई अभ्यास नहीं, ये जैसे हवा जो बिना शोर के तुम्हें छूती है। जब मन सारी जटिलताओं, सारी योजनाओं से मुक्त हो जाता है, तब ये आनंद प्रकट होता है। इस आनंद में वो शांति है जो अनंत में ठहरती है। जीवन का आनंद तब अनुभव होता है जब मन हर पल को नए सिरे से देखता है। ये देखना कोई प्रयास नहीं, ये जैसे फूल का खिलना जो बिना मकसद के अपनी सुगंध बिखेरता है। इस देखने में वह प्रेम है जो अनंत में चमकता है। जीवन का आनंद वो गीत है जो हर पल में गूंजता है। ये गीत कोई शब्द नहीं, ये जैसे जंगल की खामोशी जो हर ध्वनि को अपने में समा लेती है। इस गीत में वो करुणा है जो दूसरों के दुख को अपने जैसा देखती है। जीवन का आनंद तब खिलता है जब मन सारी मांगों से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति कोई युद्ध नहीं, ये जैसे बादल का छटना जो आकाश को साफ छोड़ देता है। इस साफपन में वह प्रेम है जो सारी सीमाओं को तोड़ देता है। जीवन एक यात्रा नहीं, बल्कि एक पल है। ये पल हर बार नया है। जब मन इस पल को पूरी तरह जीता है, बिना कल की चिंता, बिना बीते की स्मृति, तब एक आनंद है। ये आनंद जैसे झरने का गीत जो बिना रुके बहता है। इस आनंद में सत्य है। ये सत्य वो रोशनी है जो अनंत में चमकती है। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कृष्णमूर्ति जी के और भी प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुनने के लिए प्लेलिस्ट फॉलो करें। मन की संरचना। मन की संरचना एक जटिल जाल है। ये जाल संस्कृति, परंपरा, अनुभवों से बुना गया है। लेकिन जब मन इस जाल को देखता है बिना उससे जूझे, तब वो खुल जाता है। ये खुलना जैसे फूल का खिलना जो सुबह की ओस में बिना प्रयास के अपनी पंखुड़ियां खोलता है। इस खुलने में एक स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता वो प्रेम है जो सारी सीमाओं को तोड़ देता है। ऊर्जा और जागरूकता। ऊर्जा क्या है? ये कोई बाहरी शक्ति नहीं, ये वो जीवन है जो मन में तब बहता है जब वो सारी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। ये जैसे हवा का झोंका जो पेड़ों के बीच बिना रुके नाचता है। जब मन अपनी सारी चाहनाओं, सारे तनावों को छोड़ देता है, तब ये ऊर्जा जागती है। ये ऊर्जा वह रोशनी है जो मन को सत्य की ओर ले जाती है। जागरूकता वह प्रकाश है
जो मन को हर पल रोशन करता है। ये प्रकाश कोई अभ्यास नहीं, ये जैसे सूरज की किरण जो बिना मांगे हर कोने को छूती है। जब मन बिना निर्णय के, बिना नाम के देखता है, तब जागरूकता है। इस जागरूकता में वो बुद्धि है जो सत्य को हर पल देखती है। जागरूकता वो आंख है जो हर पल को देखती है। ये जागरूकता कोई अभ्यास नहीं, ये जैसे सूरज की किरण जो बिना मांगे हर कोने को छूती है। जब मन बिना निर्णय के, बिना नाम के देखता है, तब जागरूकता है। ये जागरूकता वो बुद्धि है जो सत्य को हर पल छूती है। जागरूकता वो दीपक है जो मन को रोशन करता है। ये जागरूकता कोई प्रयास नहीं, ये जैसे सूरज की किरण जो बिना मांगे हर कोने को छूती है। जब मन हर पल को बिना निर्णय के, बिना नाम के देखता है, तब जागरूकता है। ये जागरूकता वो बुद्धि है जो सत्य को हर पल देखती है। जागरूकता वो आलो जो मन को हर पल जीवंत रखता है। ये जादू कोई अभ्यास नहीं, ये जैसे सूरज की किरण जो बिना मांगे हर कोने को रोशन करता है। जब मन बिना निर्णय के, बिना नाम के देखता है, तब जागरूकता है। ये जागरूकता वो बुद्धि है जो सत्य को हर पल छूती है। अवलोकन की कला। अवलोकन वो कला है जो मन को सत्य के करीब ले जाती है। ये अवलोकन बिना किसी निर्णय के, बिना किसी नाम के होता है। ये जैसे आंखों का खुलना जो पहली बार सूरज की किरणों को देखती है। जब मन केवल देखता है, बिना चाहे, बिना डरे, तब एक मौन है। ये मौन जैसे गहरे जंगल की खामोशी जो हर शोर को निगल लेती है। इस मौन में वो बुद्धि जागती है जो सत्य को छूती है। अनुशासन और स्वतंत्रता। अनुशासन कोई बंधन नहीं, ये वो स्वतंत्रता है जो मन को अपने आप में लाती है। ये जैसे नदी का बहाव जो अपने पथ को बिना जबरदस्ती के बनाता है। जब मन बिना किसी नियम के, बिना किसी डर के जागरूक रहता है, तब अनुशासन है। ये अनुशासन वो बुद्धि है जो सत्य को हर पल देखती है। स्वतंत्रता वो अवस्था है जहां मन किसी भी चीज पर निर्भर नहीं। ये जैसे एक नदी जो अपने पथ को स्वयं बनाती है। जब मन सारी निर्भरताओं, गुरु, शास्त्र, विश्वास से मुक्त हो जाता है, तब स्वतंत्रता जन्म लेती है। ये स्वतंत्रता वो प्रेम है जो बिना शर्त के खिलता है। ये जैसे फूल की खुशबू जो बिना मांगे हर दिशा में फैलती है। प्रकृति और एकता। प्रकृति के साथ एकता क्या है? ये कोई रोमांटिक विचार नहीं, ये वो अवस्था है जहां मन अपने को प्रकृति से अलग नहीं देखता। ये जैसे पेड़ की जड़ें जो धरती से बिना भेद के जुड़ी है। जब मन बिना किसी छवि के, बिना किसी चाह के प्रकृति को देखता है, तब एक एकता है। ये एकता वो शांति है जो सारी सीमाओं को मिटा देती है। सवाल और समझ। सवाल पूछना मन की आदत है, लेकिन सवाल सत्य तक नहीं ले जाते। जब मन सवाल छोड़ देता है, जब वो केवल देखता है, तब एक समझ है। ये समझ जैसे सुबह की किरण जो बिना शोर के अंधेरे को भेदती है। इस समझ में वो बुद्धि है जो सत्य को बिना खोजे पाती है। प्रश्न मन का बोझ है। ये बोझ तब बनता है जब मन सत्य को समझने की कोशिश करता है, लेकिन जब मन प्रश्नों को छोड़ देता है, जब वो केवल देखता है, तब एक समझ है। ये समझ जैसे सुबह की ओस जो बिना शोर के पत्तों पर चमकती है। इस समझ में वो बुद्धि है जो सत्य को बिना खोजे पाती है। करुणा और दुख। करुणा क्या है? ये कोई भावना नहीं, ये वो अवस्था है जहां मन दूसरों के दुख को अपने दुख की तरह देखता है। ये जैसे बारिश जो बिना भेदभाव के हर प्यासी धरती को सींचती है। करुणा तब जन्म लेती है जब मन सारी स्वार्थी चाहनाओं से मुक्त हो जाता है। ये करुणा वह प्रेम है जो सारी सीमाओं को तोड़ देता है। करुणा का जन्म तब होता है जब मन अपने को दूसरों से अलग नहीं देखता। ये करुणा कोई भावना नहीं, ये जैसे बारिश जो बिना भेदभाव के हर प्यासी धरती को सींचती है। जब मन सारी स्वार्थी चाहनाओं से मुक्त हो जाता है, तब करुणा खिलती है। ये करुणा वो प्रेम है जो सारी दीवारों को तोड़ देता है। मन की खोज। मन की खोज एक भटकाव है,
ये खोज तब शुरू होती है जब मन अपने को अधूरा मानता है, लेकिन जब मन इस खोज को देखता है, जब वो इसे छोड़ देता है, तब एक पूर्णता है। ये पूर्णता जैसे आकाश जो बिना सीमाओं के फैला है। इस पूर्णता में वो आनंद है जो बिना मांगे आता है। मन की यात्रा एक भ्रम है। ये यात्रा तब शुरू होती है जब मन अपने को अधूरा मानता है, लेकिन जब मन इस यात्रा को देखता है, जब वो इसे छोड़ देता है, तब एक पूर्णता है। ये पूर्णता जैसे समंदर जो अपनी गहराई में ठहरा है। इस पूर्णता में वो आनंद है जो बिना मांगे आता है। चेतना और ठहराव। चेतना की गति एक रहस्य है। ये गति विचारों की लहरों से बनती है जो मन को भटकाती है, लेकिन जब मन इस गति को देखता है बिना उसका पीछा किए, तब एक ठहराव है। ये ठहराव जैसे तारों भरी रात जो अनंत में शांत खड़ी है। इस ठहराव में वो बुद्धि जागती है जो सत्य को बिना शब्दों के छूती है। ये बुद्धि कोई किताबी ज्ञान नहीं। ये जैसे चांद की रोशनी जो बिना मांगे रात को रोशन करती है। मन का ठहराव कोई मृत अवस्था नहीं। ये वो जीवंत खामोशी है जहां हर पल नया जन्म लेता है। ये जैसे नदी का स्रोत जो बिना हलचल के गहराई से उभरता है। जब मन सारी योजनाओं, सारी मांगों से मुक्त हो जाता है, तब ये ठहराव है। इस ठहराव में एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा वो आग है जो मन की सारी अशांति को जला देती है। चेतना एक नृत्य है जो अनंत में थिरकता है। ये नृत्य कोई नियम नहीं। ये जैसे हवा का झोंका जो पेड़ों के साथ बिना रुके नाचता है। जब मन इस नृत्य को देखता है बिना इसे नियंत्रित करने की कोशिश किए, तब चेतना जीवंत होती है। इस जीवंतता में वो बुद्धि है जो सत्य को हर पल छूती है। चेतना तब नाचती है जब मन अपने विचारों की गति को देखता है बिना उनका पीछा किए। ये देखना कोई अभ्यास नहीं। ये जैसे चांद की रोशनी जो बिना शोर के रात को नहलाती है। इस देखने में वो शांति है जो अनंत में ठहरती है। चेतना का नृत्य वो गीत है जो हर पल में गूंजता है। ये गीत कोई शब्द नहीं। ये जैसे जंगल की खामोशी जो हर ध्वनि को अपने में समा लेती है। इस गीत में वो करुणा है जो दूसरों के दुख को अपने जैसा देखती है। चेतना तब जीवंत होती है जब मन सारी मांगों, सारी योजनाओं से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति कोई त्याग नहीं। ये जैसे फूल का खिलना जो बिना मकसद के अपनी सुगंध बिखेरता है। इस मुक्ति में वो आनंद है जो बिना कारण के खिलता है। चेतना एक अनंत सागर है, लेकिन मन इसे स्मृतियों और मान्यताओं के छोटे तालाब में सिमट लेता है। जब मन इन सीमाओं को देखता है बिना उनसे जूझे, तब चेतना स्वतंत्र होती है। ये स्वतंत्रता जैसे आकाश का विस्तार जो सारी सीमाओं से परे फैला है। इस स्वतंत्रता में वो बुद्धि जागती है जो सत्य को बिना शब्दों के छूती है। चेतना की स्वतंत्रता कोई अभ्यास नहीं। ये वो अवस्था है जहां मन हर पल को नए सिरे से देखता है। ये जैसे सूरज की पहली किरण जो हर सुबह नई रोशनी लाती है। जब मन सारी स्मृतियों, सारी अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है, तब चेतना खिलती है। इस खिलने में एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा वह प्रेम है जो हर हृदय को अपनी गोद में लेता है। चेतना का सौंदर्य उसकी सादगी में है। ये सादगी कोई अभ्यास नहीं। ये जैसे हवा जो बिना शोर के तुम्हें छूती है। जब मन सारी जटिलताओं, सारी योजनाओं से मुक्त हो जाता है, तब ये सौंदर्य प्रकट होता है। इस सौंदर्य में वो शांति है जो अनंत में ठहरती है। चेतना तब चमकती है जब मन अपने विचारों की गति को देखता है बिना उनका पीछा किए। ये देखना कोई प्रयास नहीं। ये जैसे चांद की रोशनी जो बिना शोर के रात को नहलाती है। इस देखने में वह प्रेम है जो अनंत में चमकता है। चेतना का सौंदर्य वो गीत है जो हर पल में गूंजता है। ये गीत कोई शब्द नहीं। ये जैसे समुद्र की लहरें जो बिना रुके किनारे से मिलती है। इस गीत में वो करुणा है जो दूसरों के दुख को अपने जैसा देखती है। चेतना का सौंदर्य तब अनुभव होता है जब मन सारी मांगों से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति कोई युद्ध नहीं। ये जैसे पत्ते का धरती पर गिरना जो बिना शोर के अपनी जगह पाता है।
इस मुक्ति में वो आनंद है जो बिना कारण के खिलता है। चेतना की मुक्ति तब होती है जब मन अपनी सीमाओं को देखता है। ये मुक्ति कोई प्रयास नहीं, ये जैसे फूल का खिलना जो बिना जबरदस्ती के अपनी पंखुड़ियां खोलता है। जब मन सारी मान्यताओं, सारी स्मृतियों से मुक्त हो जाता है, तब चेतना मुक्त होती है। ये मुक्ति वो रोशनी है जो सारी अंधेरी गलियों को रोशन करती है। समय का भ्रम। समय एक भ्रम है। ये भ्रम मन की रचना है जो अतीत और भविष्य में बंटा रहता है। लेकिन जब मन समय की इस गति को देखता है बिना उसमें उलझे, तब एक शांति है। ये शांति जैसे अनंत का आलिंगन जो हर क्षण को अपनी गोद में लेता है। इस शांति में वो बुद्धि जागती है जो सत्य को बिना समय के देखती है। ये बुद्धि कोई स्मृति नहीं, ये जैसे सुबह का सूरज जो हर बार नया उगता है। समय एक भ्रम है, मन इसे बनाता है, कल, आज और आने वाला कल। ये समय ही दुख का कारण है। जब मन समय के इस जाल से बाहर निकलता है, जब वो केवल अभी को देखता है, तब एक शांति है। ये शांति जैसे तालाब की सतह जो बिना लहरों के चमकती है। इस शांति में वो बुद्धि जागती है जो सत्य को देखती है। ये बुद्धि कोई संचित ज्ञान नहीं, ये जैसे आकाश में उड़ता पंछी जो हर पल नया निशान बनाता है। समय एक मायावी जाल है जो मन को बांधे रखता है। ये जाल अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं से बुना जाता है। लेकिन जब मन इस जाल को देखता है बिना उसमें उलझे, तब समय का भ्रम टूटता है। ये टूटना जैसे अनंत का द्वार खुलना जहां हर पल नया और जीवंत है। इस खुलने में वह बुद्धि जागती है जो सत्य को समय की सीमाओं से परे देखती है। ये बुद्धि कोई गणना नहीं, ये जैसे तारों की चमक जो रात को बिना शोर के रोशन करती है। मन समय से मुक्त तब होता है जब वो हर पल को बिना अतीत के बोझ के जीता है। ये मुक्ति कोई मंजिल नहीं, ये जैसे नदी का प्रवाह जो बिना रुके अपनी राह बनाता है। जब मन सारी स्मृतियों, सारी योजनाओं से खाली हो जाता है, तब समय का अंत होता है। इस अंत में एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा वो ज्योति है जो मन की सारी अंधेरी गलियों को रोशन करती है। सत्य समय में नहीं बंधता, ये हर क्षण में मौजूद है, जैसे हवा जो बिना रुके तुम्हारी सांसों को छूती है। जब मन सत्य को खोजने की दौड़ छोड़ देता है, जब वो केवल उसके साथ ठहरता है, तब सत्य प्रकट होता है। ये सत्य वो मधुर स्वर है जो बिना शब्दों के हृदय में गूंजता है। ये स्वर वो प्रेम है जो अनंत की गोद में फैलता है। मन का समय से बंधन उसकी अपनी रचना है। ये बंधन तब बनता है जब मन अतीत को पकड़ता है या भविष्य की आशा करता है। लेकिन जब मन इस बंधन को देखता है बिना उससे भागे, तब एक स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता जैसे पंछी की उड़ान जो आकाश में बिना निशान छोड़े थिरकता है। इस स्वतंत्रता में वो आनंद है जो बिना कारण के खिलता है। समय का भ्रम तब मिटता है जब मन केवल वर्तमान में ठहरता है। ये ठहरना कोई रुकावट नहीं, ये जैसे समुद्र की गहराई जो अपनी शांति में अनंत को समेटे है। इस ठहरने में वह करुणा है जो मन को दूसरों के दुख से जोड़ती है। ये करुणा वह प्रेम है जो सारी सीमाओं को तोड़ देता है। मन का खालीपन कोई अभाव नहीं, ये वो अवस्था है जहां विचारों का शोर थम जाता है। ये जैसे आकाश जो बादलों से मुक्त होकर अनंत में चमकता है। जब मन सारी चाहनाओं, सारी योजनाओं से खाली हो जाता है, तब ये खालीपन है। इस खालीपन में एक पूर्णता है। ये पूर्णता वो प्रेम है जो बिना मांगे हर हृदय को छूता है। सत्य का आलिंगन। सत्य कोई स्थिर चीज नहीं, ये हर पल में नाचता है जैसे हवा में पेड़ों की पत्तियां। जब मन सत्य को पकड़ने की कोशिश छोड़ देता है, जब वो केवल उसके साथ बहता है, तब सत्य का आलिंगन होता है। ये आलिंगन जैसे अनंत की गोद जो हर चीज को अपने में समा लेती है। इस आलिंगन में वो बुद्धि है जो सत्य को बिना शब्दों के देखती है। सत्य का आलिंगन तब होता है जब मन सारी मांगों से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं, ये जैसे फूल का खिलना
जो बिना जबरदस्ती के अपनी सुगंध बिखेरता है। जब मन बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी योजना के जीता है, तब सत्य प्रकट होता है। ये सत्य वो गीत है जो बिना शब्दों के गूंजता है। सत्य की कोई राह नहीं, ये कोई मंजिल नहीं जिसे पाया जाए। ये जैसे आकाश जो हर जगह है फिर भी पकड़ा नहीं जा सकता। जब मन सारी राहों, सारे लक्ष्यों को छोड़ देता है, तब सत्य चमकता है। ये सत्य वह प्रेम है जो अनंत में फैलता है। मन सत्य को तब देखता है जब वो सारी छवियों से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति कोई युद्ध नहीं, ये जैसे बादल का छटना जो आकाश को साफ छोड़ देता है। इस साफपन में एक शांति है। ये शांति वो आनंद है जो बिना कारण के खिलता है। सत्य का आलिंगन वो नृत्य है जो मन हर पल में करता है। ये नृत्य कोई कला नहीं, ये जैसे लहरों का समुद्र से मिलना जो बिना रुके थिरकता है। इस नृत्य में वो करुणा है जो हर दुख को गले लगाती है। ये करुणा वो प्रेम है जो सारी सीमाओं को तोड़ देता है। मन की शक्ति, मन एक अनंत शक्ति है, लेकिन वो अपनी ही रचनाओं में सिमट जाता है। ये रचनाएं विचारों, स्मृतियों और मान्यताओं से बनी है। जब मन इन रचनाओं को देखता है बिना उनसे जूझे, तब उसकी शक्ति जागती है। ये शक्ति जैसे सूरज की रोशनी जो बिना मांगे हर अंधेरे को मिटाती है। इस शक्ति में वो बुद्धि है जो सत्य को हर पल देखती है। मन की शक्ति तब प्रकट होती है जब वो सारी उलझनों से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति कोई प्रयास नहीं, ये जैसे नदी का स्रोत जो बिना रुके गहराई से उभरता है। जब मन सारी चाहनाओं, सारी योजनाओं से खाली हो जाता है, तब ये शक्ति खिलती है। इस खिलने में एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा वह प्रेम है जो हर हृदय को जोड़ता है। मन की शक्ति उसकी जागरूकता में है। ये जागरूकता कोई अभ्यास नहीं, ये जैसे दर्पण जो हर चीज को जैसा है वैसा दिखाता है। जब मन बिना निर्णय के, बिना नाम के देखता है, तब जागरूकता है। इस जागरूकता में वो आनंद है जो बिना मांगे आता है। मन की शक्ति तब जागती है जब वो अपने को दुनिया से अलग नहीं देखता। ये एकता कोई विचार नहीं, ये जैसे जंगल का संतुलन जहां हर पेड़, हर पंछी अपनी जगह पर नाचता है। इस एकता में वो शांति है जो सारी अशांति को मिटा देती है। मन की शक्ति वो आग है जो सारी सीमाओं को जला देती है। ये आग कोई हिंसा नहीं, ये जैसे चांद की रोशनी जो बिना शोर के रात को रोशन करती है। इस आग में वो करुणा है जो दूसरों के दुख को अपने जैसा देखती है। ये करुणा वो प्रेम है जो अनंत में ठहरता है। प्रेम की ऊर्जा, प्रेम एक ऊर्जा है जो बिना रुके बहती है। ये कोई भावना नहीं, ये जैसे सूरज की रोशनी जो बिना भेदभाव के हर चीज को छूती है। जब मन सारी अपेक्षाओं, सारी शर्तों से मुक्त हो जाता है, तब ये ऊर्जा जागती है। इस ऊर्जा में वो शांति है जो अनंत की गोद में ठहरती है। प्रेम की ऊर्जा तब प्रकट होती है जब मन अपने को दूसरों से अलग नहीं देखता। ये एकता कोई विचार नहीं, ये जैसे नदी का समुद्र से मिलना जो बिना भेद के एक हो जाता है। इस एकता में वो करुणा है जो हर दुख को अपनी गोद में लेती है। प्रेम की ऊर्जा वो आग है जो मन की सारी अशांति को जला देती है। ये आग कोई हिंसा नहीं, ये जैसे चांद की किरण जो बिना शोर के रात को रोशन करती है। इस आग में वो सत्य है जो बिना शब्दों के बोलता है। जैसे सूरज की किरणें बिना शोर के अंधेरे को चीर देती है, वैसे ही आपके भीतर की जागृति हर भय, हर बंधन को मिटा सकती है। इंटेलिजेंट अवेकनिंग कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर पल में खिलने वाला सत्य है। वो प्रेम जो मैं की सीमाओं को तोड़ देता है, वो बुद्धिमत्ता जो समय के जाल से मुक्त होकर अनंत में नाचती है। इस यात्रा को अपने हृदय में ले जाए, अपने मन के उस मौन को सुने जहां सत्य चुपके से गीत गाता है। क्या आपने इस गीत को और गहराई से सुना? लंबे समय तक हमारे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार साझा करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर
इस अनंत की खोज में और आगे बढ़ सकें। सत्य आपके भीतर है, इसे जिए, इसे जागे। फिर मिलेंगे उस रोशनी में जो कभी मिटती नहीं। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कृष्णमूर्ति जी के और भी प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुनने के लिए प्लेलिस्ट फॉलो करें।